हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीकली फोरकास्ट में हम बात करेंगे। वीकली फोरकास्ट जो है जीबीपी यूएसडी की, गोल्ड की, बीटीसी की और साथ में एक और या दो और करेंसी पेयर्स की। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये वीकली फोरकास्ट होगी, क्योंकि थोड़ा सा जो पिछला हमारा हफ्ता था उसमें जो है वो बहुत डाउन ट्रेंड जा रहा था गोल्ड में, अपना जीबीपी यूएसटी में, यूरो यूएसटी में। तो वो थोड़ा जो डाउन ट्रेंड था वो रिवर्सल हुआ इस वीक में। तो जैसे पिछले वीक में मैंने बताया था बिटकॉइन के वाले से कि 200 की मूविंग एवरेज जो क्रॉस करे तो वहाँ से बुलिश रह सकते हैं, लेकिन वो गया तो ज़रूर, लेकिन डेली में क्लोज ना हो सका। तो यूएसटी केड के परफेक्ट सिग्नल थे लास्ट वीक में, यानी बेहतरीन किस्म की। जिस तरह हमारी फोरकास्ट थी उसी तरह सेम उसने बिहेव किया, परफेक्ट उसका था। यूरो भी बाय का था सिग्नल, बेहतरीन बाय हुआ। इस वीक में हम, जैसे कि आपके चार्ट में आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट नज़र आ रहा होगा, जीबीपी यूएसटी की फोरकास्ट को पहले देख लेते हैं। अच्छा, जीबीपी यूएसटी में जो कुछ सिनेरियो कुछ बन रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग से सिनेरियो है। कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके सामने है जी, ये डेली का टाइम फ्रेम। अब डेली के टाइम फ्रेम में क्या है? डेली के टाइम फ्रेम में ये है जी, ये जो लाइन नीचे आ रही है ये है जी 20 मूविंग एवरेज, और ये जो लाइन है रेड, ये है जी 200 मूविंग एवरेज। ठीक है जी। और क्या है जी कि ये जो एरिया है ये एरिया बनता है जी फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कि जीबीपी में क्या हुआ जी, यहाँ से देख लेते हैं। ये एक एरिया था जी सपोर्ट, यहाँ से ऊपर यहाँ तक, और यहाँ से फिर ऊपर, यहाँ से नीचे, ये वाला एरिया। और ये देखें, ये पहले थी एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, लेकिन अब ये है, लगता ही है कि ये बेहतरीन किस्म की एक एरिया ऑफ, बेहतरीन किस्म के एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इस एरिया को इस वीक में जो है वो फॉलो करने की जो है वो ज़रूरत है। अगर मैं आपको लाइंस लगा रहे तो ये जो इसकी पहली जो बनती है जी, वो रेजिस्टेंस जो बनती है वो बनती है 1.2309 या 10, इस तरह इसकी जो है वो पहली जो है वो रेजिस्टेंस बनती है। और जो दूसरी जो है वो बनती है रेजिस्टेंस, वो बनती है जी, ये बनता है एरिया 1.2345, 1.2345। अब जब ये होगा कौन से एरिया में, 1.2310 से 1.2346, तो ये एरिया जो है ये 30 पिप्स का, 35 पिप्स का जो एरिया है, ये मेरे हिसाब से जो है ये स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो हो गई, एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो बी केयरफुल जब आप इस एरिया में हों ट्रेडिंग के दौरान। और अगर यहाँ से आपको कोई मिलती है बिरिश जो है वो ट्रेड, बिरिश कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का बिरिश सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से जो है वो आप बुलिश बिरिश भी जा सकते हैं। ये एक अच्छा एरिया ऑफ जो है वो सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है बन सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ जो बनता है रेजिस्टेंस, वो ये वाला एरिया बनता है। ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी है और साथ इसमें 200 की मूविंग एवरेज भी है। तो ये एरिया बनता है 1.2470 वाला जो एरिया है, ये नेक्स्ट एरिया जो है ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन ये है कि ये एरिया जो है 1.2345 वाला, पिछली कई फोरकास्ट में मैं इसके वाले से बात कर चुका हूँ। ये एक की एरिया है जहाँ से जीबीपी यूएसटी को सेल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो रीज़न है वो हैं, ये बिल्कुल जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे भी है, 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे है, इवन के 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे भी है। तो इसमें जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिलिश बन रहे हैं। लेकिन जो एरिया आपने
अच्छे तरीके से जिसको यूटिलाइज़ करना है वो है 1.2310 से 1.2345 का एरिया। इस एरिया को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है फॉर बुलिश ट्रेंड और फॉर बीरिश ट्रेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। अब गोल्ड में क्या है, गोल्ड में भी कुछ सेम सिनेरियो ही बनता नज़र आ रहा है कि गोल्ड में जो है जो मूवमेंट हो गई है वो बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी, मतलब बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट हुई लास्ट वीक से जो पिछला वीक था, यानी 2 वीक्स, पिछले 2 वीक्स में जो है वो बहुत अच्छी तरह इसकी जो है वो मूवमेंट हुई है। तो नेचुरल था कि ये इसमें जो है वो मार्केट थोड़ा साइड पे रहती, रेंज में रहती। तो अब चूँकि यहाँ पे एक सिनेरियो जो बना वो बड़ा इंटरेस्टिंग बना। ये जो कैंडल 3 बनी ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो कैंडल है। 3 बार कैंडल स्टिक पैटर्न है ये बन रहा। तो अगर 3 बार कैंडल स्टिक पैटर्न के वाले से आपको इल्म नहीं है तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो गोल्ड में मैं बड़ा सिंपल सा इसका एक सेटअप बनाता हूँ जी। वो क्या है, वो ये है कि जस्ट नेक्स्ट वीक में आपने जिस जिस लेवल को जो है वो ट्रेड करना है वो लेवल है जी 1834, बल्कि ऐसे कर लें 1835 से अबव जो भी आपको कोई एंट्री मिलती है बुलिश मार्केट डेली में तो ज़्यादा हो जाएगा। H4 में अगर 1834 पे 1835 से ऊपर क्लोज होती है तो वहाँ से आप बुलिश रहें। इसमें सेंटिमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में बुलिश रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसकी बुलिश ये कहाँ तक रह सकता है। तो ये बुलिश जो इसका पिवोट होगा 1860, अराउंड 1855 से 1860 तक बुलिश रहने के इसके चांसेस हैं। क्योंकि ये जो कैंडल्स बनी हैं कल की, इससे पहले जो 3 कैंडल्स जो बनी हैं, ऊपर भी इसकी विक, नीचे भी विक, तो ये कुछ साइन नज़र आ रहा है कि मार्केट में शायद कि जो बीरिश ट्रेंड था वो अब ना रहे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ही BTC। अच्छा, BTC में जो है वो लास्ट वीक में जो थी मेरी प्रिडिक्शन वो सेम ही है इसमें भी, क्योंकि यहाँ से जो है वो मार्केट जो है जो वीक ये ओपन हुआ तो ये वाली कैंडल बनी थी और ये कैंडल बनी। नेक्स्ट जो है ये कैंडल ऊपर तो क्लोज ना हुई, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि जो ही मार्केट जो है BTC में डेली की कैंडल क्लोज होती है 200 मूविंग एवरेज से ऊपर, तो वहाँ से आपने बुलिश रहना है। तो फिर क्या हुआ जी, 200 मूविंग एवरेज एक ज़बरदस्त किस्म के एक रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है। तो एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, यानी 5 दिनों की कैंडल जो हैं वो क्या हुआ, वो ऊपर ना क्लोज हो सकी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो नेक्स्ट वीक में जो एरिया है वो एरिया फिर बुलिश ट्रेंड, जर्नल बुलिश ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बुलिश ही है BTC। तो जस्ट आपने फिर वही प्रिडिक्शन है कि 200 मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर डेली की क्लोज का वेट करें और फिर वहाँ से बुलिश हो जाए। तो ये था जी आज का हमारी वीकली फोरकास्ट, जिसमें हमने GBP USD गोल्ड और BTC के हवाले से जो है वो ये जानने की कोशिश की कि नेक्स्ट वीक में उसमें क्या जो है वो किस तरह की जो है मूवमेंट हो सकती है, किस तरह का ट्रेंड हो सकता है। तो जो है इसके अलावा एक जो है वो सरप्राइज़ जो है वो शेयर करता चलूँ फोरकास्ट आपके साथ, और वो फोरकास्ट है जी GBP JPY में, और उसकी जो है जी वीकली कैंडल, ये एक कमाल की वीकली कैंडल बनी है। तो इस पे ट्रेड किस तरह करनी है ये आप पे छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।